शुभ प्रभात बच्चों। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग हमने इससे पहले वाक्य के भेद पढ़ा था, वो अर्थ के आधार पर था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर। वाक्य व्याकरण की दृष्टि से भाषा की वह सबसे बड़ी रचना है जो शब्दों का वह सार्थक समूह है जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं या वह वाक्य कहलाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर कोई देखा जाए तो सबसे बड़ी रचना हमारी क्या है? वाक्य है। और शब्दों का वह सार्थक समूह है जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है, वह वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद या वाक्य का रूपांतरण कैसे होता है उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य का रूपांतरण क्या है वो हम देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद देखिए किस प्रकार। नंबर 1 साधारण या सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब यहाँ पर आपने 3 भेद देख लिए, साधारण, संयुक्त, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब साधारण या सरल वाक्य की बात करेंगे। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है, यानी हम कहें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। किसमें? एक सरल वाक्य में। जैसे राम कानपुर जाता है तो राम उद्देश्य हो गया और कानपुर जाता है क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम सब्जेक्ट है और कानपुर जाता है एक प्रेडिकेट है। तो सरल वाक्य के आपको 2 भेद मालूम हुए। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। इसमें एक ही क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया होती है। जैसे अभी मैंने बोला कानपुर जाता है तो मुख्य क्रिया है। इसमें कोई उपवाक्य को नहीं जोड़ा जाता है, उपवाक्य इसमें कोई भी कार्य नहीं करता है। इसमें जो वाक्य होता है वो सीधा सीधा कर्ता के द्वारा अपनी बात को कहा जाता है या किया जाता है। इस जैसे कि राम गेंद से खेलता है, रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। अब रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था, यानी यहाँ पर क्या है? रावण हमारा वह हो गया, कर्ता हो गया। वह प्रतिदिन घर से कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुँचती है। अब यहाँ इसमें देख सकते हो राम हमारा क्या है? कर्ता है। और गेंद से खेलता है, खेलना हमारी क्रिया है और गेंद से हमारा गेंद क्या है? कर्म है। तो अगर हम 2 भागों में बांटे तो हमारा क्या हो गया? राम कर्ता हो गया, गेंद से खेलता है क्रिया हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए दूसरा आपका दिया गया, रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। रावण कर्ता हो गया, तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, क्रिया हो गया। वह प्रतिदिन अपना कार्य करने के बाद समय पर कार्यालय पहुंचती है, ये हमारा क्या हो गया? ये वह हमारी हो गई कर्ता, सर्वनामिक कर्ता है। और प्रतिदिन कार्य करने के बाद नोट, यह आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, वरन ये लंबे भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि वह प्रतिदिन कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है, तो यह हमारा क्या है? यह हमारा एक लॉन्ग सेंटेंस है, यानी लंबा वाक्य है। उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ये हमारा वाक्य कहलाता है। अब राम गेंद से खेलता है, बहुत छोटा वाक्य था। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, ये भी छोटा वाक्य था बच्चों। वह प्रतिदिन कार्य करने से ये वाक्य हमारा लंबा वाक्य है। आइए अब संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। बच्चों संयुक्त वाक्य हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते रहते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे योजक शब्द हमारे क्या हैं? किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं। अन्यथा हो गया, अतः हो गया इत्यादि योजक शब्द होते हैं। यानी हमने क्या कहा था? 2 या 2 से अधिक। ये योजक शब्द 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। किसको? संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए। तो 2 वाक्य को भी आप जोड़ सकते हैं या 3 वाक्यों को भी जोड़ करके आप बता सकते हैं। वो हमारे कैसे कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। समुच्चय आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ के समूह को उपचय करने वाले शब्द को हम समुच्चय कहते हैं, तो समुच्चय बोधक भी कहलाते हैं। जैसे मुझे बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका,
अब यहाँ पर मुझे बुखार था, एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया, और इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस योजक शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या है? इसलिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो अलग अलग वाक्य है। मुझे बुखार था एक पहला वाक्य है, मैं विद्यालय नहीं जा सका यह दूसरा वाक्य है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह क्या है? वह इसलिए है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा योजक शब्द कहलाएगा। वह बाजार गया, उसने सामान खरीदा। अब देखो यहाँ पर दो वाक्य दिख रहे हैं, वह बाजार गया एक वाक्य हो गया और उसने सामान खरीदा दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए जिस हम कंजक्शन का योजक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह क्या है? और। यहाँ पर हमने और लगा करके दो वाक्यों को जोड़ दिया। मजदूर मेहनत करता है परंतु लाभ नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य हैं, मजदूर मेहनत करता है और उसे लाभ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या हो गया? परंतु। परंतु से हमने जोड़ा तो यहाँ पर परंतु हमारा योजक हो गया। बादल घिरे अंधेरा छा गया। बादल घिरे हैं, जैसे आज सुबह बादल घिरे हुए हैं, तथा अंधेरा छा गया, अंधेरा भी छा गया। तो यहाँ पर क्या दो अलग अलग वाक्य हुए, एक बादल घिरने की घटना हुई, दूसरी क्या हुई? अंधेरा छाने की। और दोनों को जोड़ने के लिए हमें तथा का प्रयोग किया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, यानी देखो यहाँ पर एक काम हो रहा है कि मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, एक हमारा सेंटेंस हो गया, वह नहीं आया, ये दूसरा हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? किंतु वह नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। नोट, संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अवयव शब्दों का लोप भी हो जाता है। कभी कभी जैसे किंतु, परंतु, और, इसलिए, तथा जो देख रहे हैं ये नहीं भी लगे होते हैं संयोजक वाक्य में। जैसे आपका तथा है, इनका प्रयोग नहीं करते हम लोग, किंतु का प्रयोग नहीं करते, इसलिए का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वो भी हमारे योजक वाक्य ही होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं क्या सोचा था, कॉमा क्या हो गया। यहाँ पर क्या सोचा था, क्या और क्या हो गया, ये बनेगा। लेकिन हम कभी कभी क्या लिख सकते हैं? क्या सोचा था, क्या हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा पार्ट, मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित और मिश्र वाक्य में बात करेंगे तो मिश्रित और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अब देखिए वहाँ पर हमारे वाक्य थे, यहाँ उपवाक्य हैं। इस प्रकार की वाक्य में प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य हमारे उपवाक्य आश्रित होते हैं। अब देखो शेष जो अन्य भाग हो गए वो हमारे कैसे हो गए? आश्रित हो गए। और पहला जो हमारा भाग होता है वो क्या होता है बच्चों? वो हमारा होता है प्रधान उपवाक्य, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा होता है, जिससे शुरुआत होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। जो उपवाक्य पर आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। व्याधिकरण योजक हमारे देखो क्या होते हैं? ये आपस में व्याधिकरण योजक से जैसे जैसे ये होते हैं जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि, ये सारे योजक इत्यादि योजक शब्द होते हैं। यानी हम इन शब्दों का प्रयोग करके दो या दो से अधिक उपवाक्यों को हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने वाले शब्दों को हम योजक शब्द भी कहते हैं। जैसे जब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? योजक कहलाते हैं। और इस प्रकार के वाक्य प्रधान उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य को आपस में क्या करते हैं? जोड़ करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होने देते हैं, और दोनों ही उपवाक्य हमारे एक साथ लगे होते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, यानी इनको हम इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। जब गीता ने, यहाँ पर जब और तब, जब और तब क्या है? एक तो गीता ने मेहनत की, तो यहाँ प्रधान वाक्य कौन हो गया? गीता ने मेहनत की, और उपवाक्य आश्रित उपवाक्य क्या हुआ? वह प्रथम आई। तो यहाँ पर दो वाक्य जोड़ करके, दो उपवाक्य जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो छात्र परिश्रम करते हैं, ये हमारा क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। और ही सफल होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। तो कौन करेगा? सफल होने वाला ही तो परिश्रम करेगा। तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया हमारा।
हमारा वे ही सफल होते हैं और छात्र परिश्रम करते हैं। यह हमारा क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। अगला लेते, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब देखिए, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, ये सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। अब देखो यहाँ विरोधाभास है, जबकि वह क्या है, दुबला पतला है, फिर भी वह कैसा है, शक्तिशाली है, यानी उस ताकतवर है, उसके पास ताकत है। तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोज हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमारे क्या, यद्यपि से जुड़ गए। वह विद्यालय नहीं आया, क्यों, क्योंकि वह बीमार है, तो वह विद्यालय नहीं आया। तो यहाँ प्रधान वाक्य क्या हो गया कि वह विद्यालय नहीं आया, और विद्यालय ना आने का कारण क्या है कि वह बीमार है। तो वह बीमार है हमारा क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों उपवाक्य की। उपवाक्य क्या होते हैं, एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः जो कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं, वो सारे हम आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। अब यहाँ पर क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली, तो क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। गीता समय पर नहीं ठीक हुई, ये तो हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया, लेकिन क्योंकि से जुड़ा है। अब हमारे मिश्र वाक्यों के हम प्रकार के बारे में बात कर लेंगे। मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। नंबर 1, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जिसमें किसी संज्ञा का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य जिसमें किसी विशेषण का उपयोग होता है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए अब हम इनको एक एक करके तीनों उपवाक्यों को समझ लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य हमारा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। विशेषण उपवाक्य क्या है उसको समझ लेते हैं। और हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है उसको समझते हैं। पहला नंबर हमारा है संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। यह उपवाक्य क्या करते हैं, वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। जो संज्ञा के हमारे उपवाक्य होते हैं वो प्रधान से किससे होते हैं, किसी भी योजक के द्वारा। जैसे कृष्ण ने कहा कि आज खाना नहीं खाएगा, यानी कृष्ण ने कहा। अब कृष्ण क्या है, संज्ञा है। कृष्ण ने कहा एक हमारा वाक्य हो गया कि वह आज खाना नहीं खाएगा, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। तो संज्ञा उपवाक्य क्या, कृष्ण संज्ञा है और आज खाना नहीं खाएगा ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो उपवाक्य कृष्ण ने कहा एक वाक्य था जो कि हमारा प्रधान हो गया। प्रधान के साथ संज्ञा उपवाक्य। राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है। अब राजा ने कहा एक वाक्य हो गया। दूसरा योजक क्या होगा कि युद्ध में जीतना कठिन है। तो राजा यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। संज्ञा किसी नाम के, व्यक्ति के, भाव के आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा राजा हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है, यानी युद्ध में जीतना कठिन है, ये राजा ने कहा है। तो इस प्रकार का पहला जो ब्लू लाइन से आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। और दूसरा हमारा आश्रित उपवाक्य है। तो आप समझ गए होंगे कि कृष्ण ने कहा कि आज खाना नहीं खाएगा और राजा ने कहा कि, तो राजा ने कहा, कृष्ण ने कहा, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे संज्ञा उपवाक्य हो गए। और आज खाना नहीं खाएगा वो क्या हो गए, हमारे आश्रित उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की अब हम बात कर लेते हैं। विशेषण उपवाक्य में हमारा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को ये क्या करता है, बतलाने का काम करता है, बताता है। यह हमारा क्या होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। इसकी पहली यही खूबी होती है कि किसी भी प्रधान उपवाक्य में यह उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं भी देता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसके, जिसने, जिसे, जिसका, जिसके लिए आदि शब्दों से जुड़ा होता है।
वह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर खड़ा है। अब देखो, उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर खड़ा है, तो जो बाहर खड़ा होना क्या उसकी विशेषता है। लड़का हमारा क्या है, लड़का हमारा संज्ञा है, और जो बाहर खड़ा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। और योजक शब्द हमारा क्या हो गया, जो। जैसे कि हमारा जो कहा हमने, जो खड़ा है, कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है बाहर। यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। जैसे हम कहते, दिस इज द वुमन हु स्टोलन द गुड्स यस्टरडे, यानी ये वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। तो अब ये जिसने का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, जिसने का प्रयोग किया जा रहा है उस औरत के लिए, और सामान चुराया था यानी चोरी करना उसकी क्या थी, विशेषता थी। जैसे जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है। जो मेहनत करता है यानी जो भी मेहनत करेगा, ये मेहनत करने वाला क्या हो गया, विशेषण वाक्य हो गया। वह सफलता प्राप्त करता है, वह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पर जो का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वह के लिए किया गया है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य की हम बात करेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी अब यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हो, जैसे शब्द से ही प्रकट हो रहा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी यह उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता को बतलाता है। इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। इन सारी चीज़ों की सूचना, रीति की, कैसा वो कर रहा है, समय किस समय पर कार्य हो रहा है, दिशा किस दिशा में कार्य हो रहा है, स्थान किस जगह पर हो रहा है, और इस कार्य का क्या परिणाम हो रहा है, इनके बारे में सूचना देता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे वह समझता है कि वैसे कोई नहीं समझता है, यानी जैसा वह समझता है वैसा कोई नहीं जानता, या वैसे कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे से वैसा लग गया। तो यहाँ पर जैसे क्या है, जैसे कि उसकी एक रीति बताई गई है, वैसे क्या है, उसकी रीति के स्थान पर जहाँ वह रोज जाती है। जैसे दूसरा देखेंगे, जहाँ वह रोज जाती है वह मेरा घर है। तो यहाँ जहाँ जाती है वह मेरा घर है, तो घर कहाँ पर होगा, वहाँ तो स्थान के लिए दिया गया है, और जहाँ का वो एक स्थान के लिए बोला गया है। तो ये हमारा स्थान बताने वाली क्रिया विशेषण है। यहाँ पर स्थान के बारे में बात हो रही है, स्थान की क्रिया की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब हम आगे चलते हैं और वाक्य विश्लेषण कर लेते हैं। वाक्य विश्लेषण हमारा क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप में मिलाना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। योजकों की सहायता से संयुक्त और मिश्रित उपवाक्य बनाए जाते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे सीता ने मेहनत की, सीता सफल हो गई, तब इसको हम क्या कहेंगे, सीता ने मेहनत की और सफल हो गई। तो यहाँ पर दो वाक्य थे, एक तो सीता ने मेहनत की और दूसरा क्या था, सीता सफल हो गई। तो यहाँ पर हम दो बार सीता के वर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीता ने मेहनत की और सफल हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य कहलाया। यानी यहाँ पर दो वाक्यों को योजक शब्द और से जोड़ करके संयुक्त वाक्य बना दिया गया। जैसे अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य हमारा क्या है। दूसरा वाक्य है, जब सीता ने मेहनत की तब वह सफल हुई। यानी यहाँ पर जब और तब से लग करके बना किया। जब वह मेहनत की, अगर वह मेहनत ना करती तो वह सफल ना होती। यानी जब सीता ने मेहनत की तब वह सफल हुई। तो इस प्रकार का ये हमारा मिश्रित वाक्य होगा। ये कैसा वाक्य कहलाएगा बच्चों, मिश्रित। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे दो अलग अलग वाक्य थे और दोनों का हमारे जोड़ने का जो ढंग था, जो दो जोड़ने का तरीका था, वो भी अलग अलग था। अब हम बात करेंगे वाक्य के रूपांतरण की।
वाक्य का हम रूपांतरण कैसे करते हैं, एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य में रूपांतरित कैसे करते हैं, किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्य में हम किस प्रकार बदलते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। वाक्य रूपांतरण क्या कहलाता है? किसी एक वाक्य को दूसरे रूप में बदल करके लिखना ही हमारा वाक्य का रूपांतरण कहलाता है और उसे अब वाक्य रूपांतरण के नाम से जानते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि मैं कानपुर गया या मेरे द्वारा कानपुर जाया गया, तो वाक्य को ही तो रूपांतरित किया, एक वाक्य को दूसरे में। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना। इस प्रकार से हम इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये हम हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं। अगर हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में तथा मिश्र वाक्य में बदलते हैं या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में बदलते हैं या मिश्र वाक्य को हम सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में बदल रहे होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं। यह एक क्या है? सरल वाक्य है। प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, सरल वाक्य हो गया। और इसी को संयुक्त वाक्य में अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यानी प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य हुए और दोनों को हमने योजक और से जोड़ दिया, तो प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। इसी को जब हम मिश्रित वाक्य में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप देखेंगे जब प्रातःकाल हुआ, क्या हुआ? जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, ये हमारा मिश्रित वाक्य हुआ। यानी प्रातःकाल होने का समय था और उसी समय पक्षी भी हमारे चहचहाने लगे, तो जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, ये हमारा मिश्रित वाक्य हो गया। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों को जब और तब से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया और दोनों ही वाक्य हमारे जब और तब से जुड़ गए। तो इन तीनों वाक्यों में आपस में रूपांतरण होते समय इनके परिवर्तन अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये हमें याद रखना है। धन्यवाद बच्चों।